हेलो गाइस, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था अबाउट ग्रिड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जो कि आप जाके आई बटन के थ्रू यहां पे देख सकते हैं। देखो, ग्रिड ट्रेडिंग मैंने ना वहां पे स्पॉट के थ्रू समझाया था, बट आप इसी सिस्टम को ना ऑप्शंस में भी कर सकते हो। देखिए, ग्रिड के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही हाईली कस्टमाइजेबल स्ट्रेटेजी है। आप इसको बहुत तरीकों से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे इसके मल्टीपल ना वेरिएशंस बन सकते हैं। मैं अभी ग्रिड को ऑप्शंस के अंदर टेस्ट ही कर रहा हूं, कुछ छोटे साइजिंग से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूं। मैं वो चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूं जो जो मैंने ग्रिड के अंदर अच्छी चीजें फाइंड करी है, जो आप भी अपने लर्निंग में शामिल कर सकते हैं या आप भी उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो मैं इस वीडियो में यही प्रॉपर डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो ना तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। इसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि मैं यहाँ पे वीकली या बाय वीकली एक फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल मीट सेशन करता हूं, जिसपे आप आके 1-to-1 मुझसे कोई भी डिस्कशन अबाउट एनी ट्रेडिंग थिंग, कोडिंग थिंग, वो सारी चीजें आप इसके अंदर मुझसे कर सकते हैं। तो एक लर्निंग के लिए काफी अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे हमको मिलता है। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो में आगे। सो गाइस, देखो, जैसा कि हमने ग्रिड स्ट्रेटेजी में तो देखा ही है कि हम नॉर्मली एक ग्रिड प्लॉट करते हैं अलग अलग इंटरवल्स पे, जिसमें हमको एक इंटरवल का यूजर इनपुट देना होता है कि भाई आप किस इंटरवल पे इस ट्रेड को करना चाहते हैं। लेटेस्ट से मैं बोलता हूं 100 पॉइंट्स का। इसके अलावा आपको एक ग्रिड एग्जिट लेवल देना पड़ता है कि भाई इस लेवल पे अगर ये आ गया तो आई विल बी एग्जिटिंग। हो सकता है आपके लिए वो 400 पॉइंट्स हो, किसी के लिए 300 पॉइंट्स हो, तो इट कैन वेरी, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि यार ये हम ऑप्शंस के थ्रू कैसे कर सकते हैं। देखो, ग्रिड सिस्टम ऑप्शंस के थ्रू करने में बड़ा एक बेनिफिट हो जाता है कि कई बार अगर मार्केट स्टेबल भी है एट अ पॉइंट, तो आपको पता है योर ऑप्शन विल गो टू जीरो। तो मैं जनरली कुछ यहाँ पे रूल्स मेंशन कर रहा हूं विच आई एम फॉलोइंग, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। नंबर 1 चीज कि मैं ये सिर्फ और सिर्फ 0 DTE के अंदर ही करूंगा, और दिन मैं इसको नहीं करने वाला। क्योंकि एक चीज समझिए, अगर आपने पुराना वीडियो देखा तो आप समझेंगे ग्रिड सिस्टम मेनली एक मीन रिवर्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है। हालांकि आप इसको चाहो तो डायरेक्शनल भी बना सकते हो बाय फ्यू वेरिएशंस, जो कि मैंने भी यहाँ पे बनाया है इस सिस्टम में, मैं आपको बताऊंगा। बट जनरली ये एक मीन रिवर्टिंग सिस्टम है, क्योंकि मार्केट भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आपको पता है साइडवेज रहने वाली है। ओके, सो हम जब एक ऑप्शन सेल करते हैं ना, और अगर मान लीजिए मार्केट उसी पॉइंट पे रह भी गया ना, तो 0 DTE एक ऐसा दिन होता है जिस दिन वो ऑप्शन पूरा का पूरा आपको पता है कि 100% वो ऑप्शन 0 हो जाने वाला है। बट और दिनों में ना आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि साइडवेज रहने के बावजूद क्या आपका ऑप्शन गिरेगा, वहीं स्टेबल रहेगा, या ड्यू टू IV वो बढ़ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको और दिनों के अंदर ट्राई ना करके सिर्फ और सिर्फ 0 DTE में कर रहा हूं। तो ये तो हो गई हमारी कंडीशन नंबर 1 कि आई एम डूइंग इट ओनली ऑन 0 DTE, ताकि हमको थोड़ा सा बेनिफिट यहां पे रहे। दूसरी चीज ये है, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक मीन रिवर्टिंग सिस्टम है, बट मैं यहां पे ना मीन रिवर्टिंग प्लस डायरेक्शनल, इन दोनों को कंबाइन करके करता हूं, सो दैट मेरे पोर्टफोलियो में ज्यादा वेरिएशंस ना हो, मेरा MTM बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना करे इंट्राडे के अंदर। इसके लिए मैं ये दोनों वेरिएशंस इसके अंदर करता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो होती है विच इज एट वेरी स्ट्रेटेजी, इट्स रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए एट व्हाट पॉइंट यू आर गोइंग टू एग्जिट, क्या आपका पोजीशन साइजिंग होना चाहिए, क्या आपका रिस्क एपिटाइट है। ये चीजें तो आपको अपने लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं स्ट्रेटेजी एक्चुअली कर क्या रहा हूं। तो मैं यहाँ पे आपको चार्ट के ऊपर अभी लेके नहीं जा रहा, क्योंकि चार्ट वाला तो ग्रिड सिस्टम में कुछ होता ही नहीं है, इट्स ए प्योर मैथमेटिकल प्ले। तो बस हम वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार दिस इज अ काइंड ऑफ चार्ट, लेट अस से कि मार्केट इस तरह से, एक हम नॉर्मल सिस्टम लेते हैं कि मार्केट इस तरह से चला है किसी दिन कि मीन रिवर्ट करता हुआ, और फिर वो मानो इस तरह से डायरेक्शनल हो गया, तो कुछ भी इस तरह से मानो मार्केट चला। तो हम यहाँ पे दो चीजें करने वाले हैं। नंबर 1 इज मीन रिवर्सन, मैं यहाँ पे MREV लिख रहा हूं, और नंबर 2 इज डायरेक्शनल, ठीक है। तो अब आप एक चीज समझो, सबसे पहली चीज जो हमको डिफाइन करनी है ना, वो ये करनी है कि हमारा इंटरवल क्या होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग विच वी नीड इज आवर इंटरवल।
इंटरवल यानी कि ग्रिड इंटरवल। अब ये चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको पहला वीडियो जाके पहले देखना पड़ेगा, सो दैट आपको ये सब इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। इंटरवल से मेरा मीनिंग है ग्रिड इंटरवल, यानी कि भाई कितने पॉइंट्स के आपके इंटरवल होने चाहिए ग्रिड के अंदर। तो मैंने इसको सेंसेक्स के ऊपर अभी किया हाल ही में, तो वहां पे मैंने क्या लिया, 200 पॉइंट्स का मैंने अपना ग्रिड इंटरवल लिया फॉर दैट स्पेसिफिक डे। ये इंटरवल मैं चेंज करता हूं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट रिजीम। सो लेट अस से कभी मैं हाई विक्स एनवायरनमेंट में हूं तो मैं इसको इंक्रीज करके बड़ा रख सकता हूं, व्हेन आई एम इन अ लो विक्स एनवायरनमेंट तो मैं इसको छोटा भी रख सकता हूं। तो ये डिपेंड करेगा आपके डिस्क्रिशन के ऊपर, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने 200 पॉइंट्स का ग्रिड इंटरवल लिया फॉर मीन रिवर्जन, और मैंने मान लेते हैं 300 पॉइंट्स का एक लिया फॉर डायरेक्शनल ट्रेड्स। अब करेंगे कैसे वो आई विल शो बोथ दीज थिंग्स टू यू। इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए एक ग्रिड का एग्जिट लेवल विच विल बी मेनली यूज्ड इन मीन रिवर्जन्स, क्योंकि मीन रिवर्जन्स में क्या होता है जनरली, लेटेस्ट से अगर मार्केट ट्रेंड ही होता रहा और 2-2, 3-3 हजार पॉइंट चला गया, तो अगर आपके पास कोई कॉल 200 पॉइंट ऊपर सेल हो गई थी तो वो 1800 पॉइंट इन द मनी हो जाएगा, राइट। तो आपके पास एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए विच आई हैव डिफाइंड नियरली। अब ये डिफाइन ऐसे किया जाता है कि आप एक ऐसा लेवल पे इसको रखिए जहां से आपको पता है कि आफ्टर दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम चांसेस ऑफ रिवर्सल्स आर वेरी लो। जीरो कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि 100% नहीं होगा, बट चांसेस आर वेरी लो। तो मैंने सेंसेक्स के अंदर जनरली मैं इसको 1% के रेंज में कहीं ना कहीं रखता हूं। मैंने अभी इसको 1000 पॉइंट्स के आसपास रखा हुआ है कि भाई 1000 पॉइंट्स पे आई विल बी एग्जिटिंग माय मीन रिवर्जन प्ले। तो अगर मार्केट 1000 पॉइंट एक तरफ ही ट्रेंड पे चला गया तो आई विल ट्राई टू एग्जिट माय ग्रिड ट्रेड, तो मैं उनको एग्जिट कर दूंगा मीन रिवर्जन वाली ट्रेड्स को। डायरेक्शनल के लिए भी आपके पास एक एग्जिट लेवल होना चाहिए विच विल बी लाइक, अब आप कहते हो कि अगर मार्केट ऊपर जाती है लेटेस्ट से आप पुट सेल करते जा रहे हैं, बट एक पॉइंट आपके पास होगा जहां पे कि आप इस चीज को एग्जिट करोगे फॉर योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको मैं मेनली क्या करता हूं ना, मैं ग्रिड जो डायरेक्शनल ग्रिड होता है इसको आई ट्राई टू एग्जिट एट बेस लाइन, ठीक है। तो इसका मेरा जो एग्जिट होगा वो होगा बेस लाइन। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा बेस लाइन इंटरवल्स, प्लीज उस वीडियो को रेफर करें एक बार, ठीक है। ये मेनली इसमें चीजें होती है। अब हम एक एक करके समझ लेते हैं कि कैसे कौन सा स्ट्रेटेजी किया जाने वाला है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं अबाउट अ मीन रिवर्जन और फिर हम बात कर लेंगे अबाउट डायरेक्शनल। तो देखिए अभी मीन रिवर्जन जो है ना वो, अब मैं यहाँ पे एक और इसका विंडो खोल लेता हूं, जस्ट मी लेट मी डुप्लीकेट दिस थिंग। अभी आप देखिए मैंने बात करने वाला हूं अबाउट मीन रिवर्जन। तो मीन रिवर्जन में क्या हो रहा है भाई, बहुत सिंपल सा चीज है। मैंने बोला मैं 200 पॉइंट्स से मीन रिवर्ट करूंगा, 1000 पॉइंट्स पे एग्जिट ले लूंगा। तो लेटेस्ट से मार्केट अभी यहां पे कहीं चल रहा है, मैं कहता हूं लेटेस्ट से इट इज एट 75,000, कोई भी स्क्रिप्ट यहां पे चल रहा है लेटेस्ट, और ये हो गया मेरा बेस पॉइंट। तो आपको पता है मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा 75,200, ठीक है। अगला मेरा हो जाएगा 75,400, और मान लीजिए थर्ड मेरे पास इस तरह से आ गया 75,600, और मेरा एक फिर एग्जिट ग्रिड लेवल होगा कहीं यहाँ पे ऊपर जिसकी वैल्यू होने वाली है 76,000। सेम थिंग्स विल बी इन डाउन साइड। तो नीचे की तरफ पे भी क्या होगा, आई विल बी हैविंग अ पॉइंट लाइक 74,800, 74,600, इसी तरह से 74,400, और इसके बाद मेरे पास एक एग्जिट लाइन होगा विच विल बी एट 74,000, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बेस लाइन को थोड़ा सा यहां पे इस तरह से डार्क कर लेता हूं फॉर आवर रेफरेंस, कि भाई हमें दिखे कि हाँ भाई ये हमारा बेस लाइन है। नाउ अब मैं बात करता हूं कि भाई मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ चलना, और मान लीजिए वो इस तरह से ऊपर होता हुआ यहां पे उसने टच किया, व्हाट आई विल डू, ग्रिड में हम क्या करते हैं मीन रिवर्जन, तो हम बोलते हैं कि मार्केट यहां से पलटेगा, मीन रिवर्ट कर रहे हैं। तो मैंने मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या किया, आई सेल अ कॉल ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने यहां पे मान लीजिए एक कॉल ऑप्शन, अब आप बोलेंगे कौन सा स्ट्राइक, इट डिपेंड्स अपॉन यू, मैं मेनली एट द मनी पे काम करता हूं, तो मैंने यहां पे एट द मनी 75,200 का कॉल ऑप्शन मान लीजिए सेल कर दिया, ओके। अब मानते हैं मार्केट अगेन ऊपर गया और इस पॉइंट पे जाके टच हुआ, कोई इशू नहीं है, आई विल अगेन सेल अ कॉल ऑप्शन। और मान लीजिए अब मार्केट यहां से रिवर्स होने लगा, तो व्हाट आई विल डू, जैसे ही मार्केट रिवर्स होके मान लीजिए इस पॉइंट पे आया, तो मेरा ये वाला जो कॉल है ये मैं एग्जिट कर दूंगा एंड आई विल बुक द प्रॉफिट्स। उसके बाद अगर मार्केट मान लीजिए इस लेवल पे आ गया तो आई विल आल्सो एग्जिट दीज कॉल्स। तो ये वाला कॉल मेरा इस पॉइंट पे एग्जिट हो जाएगा, ये वाला कॉल मेरा इस पॉइंट पे एग्जिट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मार्केट वापस नीचे आने लगा इस पॉइंट पे, तो आई विल सेल अ पुट ऑप्शन, और नीचे आया आई विल अगेन सेल अ पुट ऑप्शन, ठीक है। मान लेते हैं और नीचे आ गया, डायरेक्शनल जाने लगा,
तो आई विल अगेन सेल अ पुट ऑप्शन, और अगर वो और गिरता रहा तो एट दिस पॉइंट आई विल बी एग्जिटिंग ऑल दीज पुट ऑप्शंस एंड बुकिंग अ लॉस इन मीन रिवर्जन। तो ये तो एक स्ट्रेटेजी है, बट अगर ऐसा हो रहा होगा तो डायरेक्शनल सेटअप प्रॉफिट में होगा, तो हमको कंबाइन करके देखना पड़ता है। तो मेरे को यहां पे ये समझ में आ रहा है कि इन अ डे अगर ऐसे कुछ हुआ तो आपको पता है 2 बार तो आप यहां प्रॉफिट बुक करेंगे, इन 3 में आपके पास एक कुछ ना कुछ लॉस आएगा, बट व्हेन दिस डायरेक्शनल इज कमिंग तो आपका कुछ डायरेक्शनल से प्रॉफिट होगा। तो इसमें ना करना यही होता है कि हम कर एक्चुअली ट्रेड मैनेजमेंट ही रहे हैं, बट हमने इसको सिस्टमेटिकली डिफाइन कर दिया वाया ग्रिड सिस्टम, ठीक है। तो हमारे लिए वो इजी हो गया टू नेविगेट, टू फॉलो, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई मीन रिवर्जन की। अब मान लीजिए अगर मार्केट यहीं से पलट के इस तरह जाने लगता तो मेरी पुट ऑप्शन बुक हो जाती, इधर पे जाता मैं अगेन एक कॉल बेच देता और कॉल बेचता फिर रिवर्ट। तो जिस दिन मार्केट इस तरह से मीन रिवर्ट जो जनरली 70-80% ऑफ टाइम होता है ऐसे चलेगा ना, उस दिन आप देखेंगे यू विल बी मेकिंग वेरी गुड प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि ऑल दिस कॉल, ऑल दिस पुट्स विल बी बिकमिंग जीरो। दिस सेम थिंग मेरे साथ हुआ था ऑन द लास्ट सेंसेक्स एक्सपायरी। आप जाके देख सकते हो, सेम 200 पॉइंट्स पे लगाना और आप देखना अगर मैं मॉर्निंग 9:20 से काम करता हूं तो किस तरीके से वहां पे चार्ट ने काम किया है और कैसे कैसे प्रॉफिट्स हुए हैं। तो सारे कॉल और सारे पुट्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो हो गए थे। आई गेस 2 लॉट्स ऑफ पुट एंड 1 लॉट्स ऑफ कॉल, एक यूनिट साइज बता रहा हूं, ये शायद वहां पे सेलिंग हुई थी और दोनों ही फिर ये एंड ऑफ डे कंप्लीटली जीरो हो गए थे और काफी अच्छा खासा प्रॉफिट्स इन्होंने वहां पे दिया था। तो ये तो बात हो गई यार हमारा मीन रिवर्जन की, जहां पे कि मेरा इस तरह से काम बनने वाला है। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं अबाउट आवर डायरेक्शनल सेटअप की अगर डायरेक्शनल में ये काम होगा तो क्या होता है, अगर हम डायरेक्शनल में इसको करें तो कैसे ये काम बनेगा। अब डायरेक्शनल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 300 पॉइंट्स का एक इंटरवल लेके चल रहे हैं और हम लोग बेस लाइन का एक एग्जिट लेके चल रहे हैं कि भाई अगर वहां से रिवर्स होके हम बेस लाइन पे आ जाते हैं तो आई विल बी एग्जिटिंग। अब देखिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने लिख दिया बेस तो आप इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। ग्रिड का यही एक बेटर बेनिफिट है और यही इसका एक आप कह सकते हो कि खराब भी चीज है, बिकॉज बैक टेस्टिंग में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो अभी आपका डिस्क्रिप्शन शामिल है, बट कोई भी स्ट्रेटेजी पहले ही दिन मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो कि ऐसे कभी नहीं करता कि मैं बैक टेस्ट करके कोई स्ट्रेटेजी करूं। आई विल डू दैट स्ट्रेटेजी, मेक अ कंप्लीट लॉजिक, देन आई विल टेस्ट दैट लॉजिक कि क्या वो प्रॉफिटेबल है। तो ये एक बेटर मेथड होता है टू डिजाइन एनी स्ट्रेटेजी, तो मैं वो फॉलो करता हूं। अदरवाइज आप नॉर्मली पहले बैक टेस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं अबाउट डायरेक्शनल को इसके साथ कैसे मर्ज किया जाता है। तो देखिए हमें पता है कि यार जो ये 75,000 का लेवल है मेरा बेस लेवल, अगर मार्केट यहां से काफी ऊपर जाता है देन आई विल बी मेकिंग लॉसेस इन माय मीन रिवर्टिंग सिस्टम्स, मेनली तब जब मार्केट 1000 पॉइंट्स रैली करेगा तब जाके मेरे को लॉसेस होने लग जाएंगे, बिकॉज मेरा ग्रिड एग्जिट लेवल 1000 पॉइंट्स का है, तो मेरे लॉस बुक हो जाएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और अच्छे खासे लॉसेस वहां पे बुक होने वाले हैं। तो डायरेक्शनल सिस्टम जो बनाया गया है, ये बनाया गया है टू कंपनसेट दैट थिंग, कि उसको मैं थोड़ा कंपनसेट करूं। अच्छा कैसे कर सकते हैं, देखिए तो लेटेस्ट से हमारे पास ये एक ग्रिड लेवल है, लेवल नंबर 1 में मान लेता हूं, जो कि आपको पता ही है 75,200 पे होगा, सॉरी 75,300 पे होगा क्योंकि हम 300 पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। देन आपके पास एक 75,600 पे मान लीजिए एक सेकेंड ग्रिड इस तरह से है और आपके पास 75,900 पे एक थर्ड ग्रिड लेवल इस तरह से है। ये मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चलता हूँ और आप ले लो 76,200 पे। अब किस लेवल तक लेके जाना है, जनरली 3 to 4 लेवल्स आर मोर देन इनफ, उससे ज्यादा, क्योंकि डायरेक्शनल में तो क्या है कि मार्केट कितना भी जा सकता है, तो डायरेक्शनल में हम एग्जिट नहीं लेते हैं, हम हर पॉइंट पे काम करते हैं। कैसे करना है दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। सेम चीज नीचे की तरफ भी होता है। अभी मैं बोलता हूं कि मान लीजिए नीचे भी इस तरह से बहुत सारे ग्रिड के लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, 300 पॉइंट पे। अब क्या होगा ना, नाउ लेट अस से मार्केट मूव करने लगा तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा, समझिए इस चीज को। ये मेरी बेस लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। अभी मान लीजिए यहां से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, जैसा कि हमने पहले देखा था, तो मार्केट यहां कहीं होगा 200 पॉइंट पे और मेरी ऑलरेडी एक कॉल ऑप्शन सेल हो चुका होगा। तो समझिए इस चीज को, है ना, दोनों को कंबाइन करके सोचिए। उसके बाद अगर मार्केट 100 पॉइंट्स और ऊपर जाता है ना, तो व्हाट आई विल डू, अब देखिए डायरेक्शनल कैसे कर रहा हूं मैं, आई विल सेल अ पुट ऑप्शन एट दिस पॉइंट, वो भी एट द मनी का। अब मानिए अगर मार्केट यहीं पे रुकने लगा तो आपको पता है दैट कॉल विल बी आल्सो गिविंग प्रॉफिट और ये पुट भी जाएगा, क्योंकि हम बेसिकली एक काइंड ऑफ स्ट्रेडल के आसपास कहीं बैठे हुए हैं, तो दोनों धीरे धीरे डिके करेंगे क्योंकि हम 0 DTE में वर्क कर रहे हैं। मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा, है ना, डायरेक्शनल होने लगा,
तो इस पॉइंट पे मैं अगेन एक और पुट ऑप्शन सेल कर रहा हूं। अभी ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम डूइंग। तो मैंने ये दो पुट ऑप्शंस को सेल कर दिया, वन हियर और एक यहां पे। अभी आपने देखा होगा इससे जस्ट पहले जो मैंने बात करा, मैं यहाँ पे दो कॉल सेल करता हूं, तीसरा कॉल सेल कर देता हूं, उसके बाद कोई कॉल सेल नहीं होता। तो अगर मार्केट ऊपर जाते रहती तो मेरे पास 3 कॉल ऑप्शन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होते, ठीक है ना, मतलब वर्स्ट कंडीशन पे मेरे पास 3 कॉल ऑप्शन शॉर्ट होते। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे भी वो 3 पुट ऑप्शन रखने का ट्राई करूंगा, सो दैट मेरा थोड़ा सा डेल्टा न्यूट्रल काइंड ऑफ मैं कुछ सोचना चाह रहा हूं। तो मान लेते हैं मार्केट और ऊपर जाता रहता है और ऊपर जाता रहता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपना थर्ड पुट ऑप्शन यहां पे सेल कर दूंगा। अभी तक मार्केट 900 पॉइंट्स रैली कर चुका है, मेरे पास 3 लॉट पुट ऑप्शन शॉर्ट हैं और मेरे पास 3 लॉट कॉल ऑप्शंस भी शॉर्ट हैं। अब मैं बोलता हूं कि लेट अस से कि ये मार्केट ने क्या किया, ये डायरेक्शनल ही जाने लगा यहां से भी, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए ये इस तरह से मूव करके यहां टच हुआ। अब ध्यान से समझना डायरेक्शनल कैसे किया जाता है। जैसे ही यहां पे टच होगा, व्हाट आई विल डू इज कि मैं अपने इस पुट ऑप्शन को बुक करूंगा, ठीक है। तो मैं अपने इस पुट ऑप्शन को, इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूं, मैं अपने इस पुट ऑप्शंस को यहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा, क्योंकि मैंने यहां पुट ऑप्शन एट द मनी बेचा था, मार्केट काफी ऊपर है, वो प्रॉफिट में होगा। और एक नया पुट ऑप्शन मैं यहां पे जाके खड़ा कर दूंगा। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई वांट कि मेरे पास 3 पुट ऑप्शंस मेरे रहे, ठीक है। तो अब ये पुट ऑप्शन मेरा एग्जिट हो गया और मेरे पास जो है नया पुट ऑप्शन यहां पे आके खड़ा हो गया, और मेरी जो लाइन है मैं अब इसको मान रहा हूं कि भाई दिस इज नाउ माय बेस लाइन। अब मान लीजिए मार्केट और ऊपर जाता है तो आई विल बुक दिस, आई विल अगेन सेल अ पुट ऑप्शन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब मेरी बेस लाइन में इसको मान के चलता हूं। ये क्या है, अगर मार्केट सडनली रिवर्स किया तो आई विल बी एग्जिटिंग दिस पुट ऑप्शंस फ्रॉम हियर, है ना। तो जनरली क्या होता है, जब इस तरह से हम इन दोनों सिस्टम्स को चलाते हैं ना साइड बाय साइड, तो आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन योर ट्रेडिंग विल बी लुकिंग लाइक वो प्रॉफिटेबल डेज जाने वाले हैं, क्योंकि आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होता। इन अ एक्सट्रीम डायरेक्शन यू मेक मनी, इन अ साइडवेज डायरेक्शन वॉलेटाइल मूव यू मेक मनी। प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब मान लीजिए कि मार्केट 2000 पॉइंट्स ऊपर गया एंड देन 2000 पॉइंट्स नीचे आ गया। इस पॉइंट्स पे आपको यहां पे लॉसेस होने वाले हैं, जो कि हर स्ट्रेटेजी में यार कुछ तो ड्रॉबैक होगा, कहीं तो आप लॉस करोगे, राइट। 100% तो कुछ नहीं होता। ये चीज बस इसमें एक कौन है जिसका कि आप अगर चाहें तो अपने एंड से एक थर्ड, जैसे मैंने मीन रिवर्सिंग ये और एक और मैंने कुछ बोला, आप चाहें तो वो भी कुछ बना सकते हो कि यार आप एक इसके साथ एक स्ट्रेटजी आप ये चलाइए, एक मीन रिवर्टिंग चलाइए, और आप एक चलाइए हाई मीन रिवर्टिंग, जिसपे कि आप 1000 पॉइंट्स या 2000 पॉइंट जाने के बाद कुछ ना कुछ करेंगे, तो वो इस पॉइंट पे भी आपको बचा लेगा। तो मान लीजिए अगर 2000 पॉइंट गया तो हो सकता है आपने एक कॉल यहां सेल किया था, एक यहां सेल किया था, अब जब रिवर्ट आया तो इनमें कम से कम आपके पास कुछ प्रॉफिट्स होंगे, भले यहां लॉस हो तो क्या पता कुछ कंपनसेशन हो रही होगी। तो ये ना मैंने इसीलिए बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इट इज अ हाईली कस्टमाइजेबल स्ट्रेटेजी, इट कैन बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो भाई मेरी नीड क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकता हूं। मैं जो करंटली सेटिंग्स फॉलो कर रहा हूं मैंने वो आपको बताया। तो मैं जनरली ये डायरेक्शनल एंड दिस मीन रिवर्सल, इन दोनों को कंबाइन करके इसके अंदर फॉलो करने वाला हूं। द मेन पॉइंट इज ये जो 200 और 1000 की चीज यहां पे आपको दिख रही है ना, दिस कैन कीप ऑन शिफ्टिंग डिपेंडिंग अपॉन वॉलेटिलिटी। अब सडनली मान लीजिए कोई ओवरनाइट बड़ी न्यूज आ गई, ठीक है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट डे मीन रिवर्टिंग के लिए ही 300 पॉइंट्स प्ले करूं, डायरेक्शनल के लिए मैं 500 पॉइंट्स लेके चलूं उस दिन, क्योंकि वो दिन मेरे को पता है कि इट कैन बी अ हाई वॉलेटाइल डे, तो मेरे को थोड़ा दूर रहने की ट्राई करना है, क्योंकि 100-200 पॉइंट्स तो मार्केट यूं ही चला जाएगा। ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ता है करंटली, बट इस सिस्टम को भी स्लोली एंड स्टडी आप चाहो तो विक्स के साथ कंबाइन करके या आईवी के साथ कंबाइन करके आप इनको भी डिफाइन कर सकते हो कि भैया इफ आईवी इज दिस, तो आप एक मल्टीपल लेके इस पॉइंट्स को भी यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था मेनली कि आप कैसे ग्रिड को ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। आई नो अगर आपको इसमें बहुत सारे डाउट हो सकते हैं ना, अगर मानो आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपको डाउट आएंगे, ठीक है, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ एन एडवांस्ड सिस्टम ऑफ ऑप्शंस। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर कोई भी डाउट वगैरह होना तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, अगर मेरे को वहां पे अच्छे समझ में आता है तो। अदरवाइज अगर आपको और डीप डिस्कशंस करने हैं तो द बेस्ट पार्ट इज टू ज्वाइन द फ्री गूगल मीट सेशंस, वहां पे आके आप मुझसे इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ आपको नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और बेटर न्यू लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान।
टेक केयर, बाय बाय।